सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास के दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रैक्टिकल पेपर को, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सही बच्चे क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि दिल्ली सरकार द्वारा जो भेजा गया है शिक्षा विभाग द्वारा ना, अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी कोड जो है आपका 02 है। 80 नंबर का आपका पेपर आना है। इस प्रश्न में कुल प्रश्न पर 15 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4 खंड हो गए आपके क, ख, ग और घ। ठीक है। खंड क में कुल 2 प्रश्न है और उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है। फिर कुल प्रश्न 4 है जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। आगे देखते हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड ग में कुल 5 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। खंड घ में कुल 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प को दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखें और चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखने हैं। जैसे हम बात करें प्रश्न नंबर 1 की, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1 जिसमें दिया गया है अपठित गद्यांश, जो कि आपका 14 नंबर का है। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। और हम प्रश्नों की बात करें तो देखते हैं। जैसे गद्यांश के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, है ना। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़िए और देखिए कि आपको कौन सा आंसर सही बैठता है। फिर कथन, हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कथन अकथन जो है इस बार चलन में है, तो आपके एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाएंगे कथन या कथन के बारे में, तो इसका जरूर ध्यान रखें। ग, यहाँ पर इन्होंने कॉलम क को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। मिलान करना है, आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। घ, ये भी आपका गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश के आधार बताइए तत्कालीन शासकों का शिक्षा के प्रति कैसा रवैया था। प्रश्न नंबर 2, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश से है आपका। काव्यांश को आपको पढ़ना है, देखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इसी से काव्यांश से आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है। देखो फिर यहाँ पे देखो कथन वाला हो गया क्वेश्चन। कथन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसकी सब प्रैक्टिस आपको करनी है। गद्यांश हो या काव्यांश हो, आपको अच्छे से पढ़कर ही उनके उत्तरों को देना है। देखो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता। इस पंक्ति द्वारा कवि किस गुण को अपनाने की प्रेरणा दे रहा है, ये आपको काव्यांश को पढ़कर ही आप प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। व्यवहारिक व्याकरण है जिसमें आप देखेंगे व्याकरण संबंधित क्वेश्चन। वाक्य भेद है ना, इसमें यहाँ वाक्य भेद बताना है। मिश्रित वाक्य पूछा गया है। संयुक्त वाक्य यहाँ पर पूछे गए हैं। उपवाक्य भेद पूछा गया है। क्रिया पूछी गई है। क्रिया विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्या कहलाते हैं। तो आप व्याकरण को भी अन्यथा में न ले, व्याकरण का भी अभ्यास करें। कर्तृवाच्य, देखो यहाँ पर कर्तृवाच्य पूछा गया है ना। कर्तृवाच्य यहाँ पर पूछा गया है। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, फिर भाववाच्य, भाव की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, ये पूछा गया है। तो आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो अन्यथा में ले, उसे ज़रूर पढ़ें ध्यान से, क्योंकि व्याकरण ही आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिलाएंगे, ध्यान रखना।
ये सब व्याकरण संबंधित क्वेश्चन है जितने भी आपको देख रहे हैं। फिर आता है आपका पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक। पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये का गद्यांश दिया गया है, इसमें गद्यांश है का पढ़ना है, फिर आपको प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देने हैं। सिद्धार्थ लेखक के अनुसार, है ना, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। फिर आ गया पद्यांश आ गया आपका। ठीक है बच्चा, तो ये ना समझे कि हमारी पाठ्य पुस्तक से कुछ नहीं आता। आपकी पाठ्य पुस्तक से, व्याकरण से भी आपका काफ़ी कुछ पूछा जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ज़रूर करें। और अगर आपको पाठ याद है, काव्यांश याद है, नाट्यांश आपको याद है, तो आप खुद से भी बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप उसके विषय में कुछ भी नहीं लिख सकते। फिर रचनात्मक लेखन की बात करते हैं, है ना। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान है या अभिशाप है, खेलों में बढ़ती भारतीय महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, कोई सभी आप एक टॉपिक लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पत्र है, शायद पत्र दिया हुआ है यहाँ पर। आपके क्षेत्र में बढ़ते जल भराव की समस्या बढ़ गई है ना, जिसके लिए दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इसे ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभात खबर के संपादक को पत्र लिखना है। यहाँ पर जो प्रभात न्यूज़पेपर है उसके संपादक को आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। दूसरा है अपराधन राजनीता है। आपके विद्यालय में क्षेत्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रावास में रह रहे अपने बड़े भाई को इस स्पर्धा की संपूर्ण जानकारी देते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र यहाँ पर लिखना ही है। तो कोई सा भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखने की कला आपको आनी चाहिए कि पत्र हमें किस प्रकार से लिखना है। इसके तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि 5 नंबर का है, और ये तो है नहीं कि एग्जामिनर आपको ऐसे ही नंबर दे देगा। आपके लिखने का तरीका, आपके शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ही आपको 5 नंबर आपको दिलाएगा इस पत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, 15, तो ये थे आपके, हाँ आ रहा तो ये थे आपके क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो सभी बच्चे जो है हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने अपने हिंदी विषय अध्यापक से ज़रूर पूछें कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना है, या हमें किन किन शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे कि हमारा हिंदी में अच्छा स्कोर हो सके। सभी बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने व देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। पुनः सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।